पत्नी की हत्या के लिए पति ने दी 10,000 की सुपारी और पति ने कराई पत्नी की हत्या। गुमला में प्रेमी और प्रेमिका ने फांसी लगा करके दी जान। कुंभ स्नान करके वापस घर लौट रहे थे और रांची के एक परिजन की स्कॉर्पियो जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 4 लोग हुए घायल। गुमला में नाबालिग छात्रा ने की सुसाइड। कोडरमा में बस और ट्रक की टक्कर में बस पलट गई और 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। रांची में एक युवती ने साइबर क्राइम करने की कोशिश की और मॉल में जाकर मॉल संचालक से ठगी करने की कोशिश। घर से भागी हुई थी युवती, मार्च में होनी थी उसकी शादी। जमशेदपुर में नो एंट्री में घुस गई थी ट्रक, पुलिस कर रही थी पीछा, उसी दौरान ट्रक ने एक दंपति को कुचल दिया। 6 जनवरी को बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल मेमन झारखंड आया था, भारत आया था और पलामू में दी उसने ट्रेनिंग। नमस्कार, जोहार, मैं हूं सुमित कुमार और समाचार अब विस्तार से। टॉप 10 न्यूज झारखंड। मामला जो है वो गोड्डा से है। गोड्डा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या के लिए 10,000 रुपए की सुपारी दी और ये सुपारी किसी और को नहीं, उसने अपने ही 2 दोस्तों को दी। और मतलब किस्मत देखिए, उन 2 दोस्तों ने मिल करके अपनी भाभी और अपराधी जो पति था उसकी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि इस मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है और दोनों दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और पति अभी फरार है। मामला जो है वो पलामू से है। पलामू में प्रेमी और प्रेमिका ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, जान दे दिया। एक्चुअली दोनों प्रेम प्रसंग में पड़े हुए थे और दोनों अपने घर में इस बात को बताया उन्होंने और दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन दोनों के ही परिजनों ने इस बात का विरोध किया। और जब उन दोनों को लगा कि वो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं सामाजिक दुविधाओं की वजह से और परिवार के अटकलों की वजह से, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। हालांकि वो पहले धमकी भी दिया करते थे कि अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो वो जान दे देंगे, लेकिन इस बात को उनके परिवार वालों ने हल्के में लिया। लेकिन अंततः उन दोनों ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। गुमला में नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। जब लास्ट सुसाइड करने से पहले जब उनकी लास्ट बात हुई थी अपने घर वालों से, तो उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसने फिर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। और परिजनों ने ये आशंका जता रहा है और लोगों की आशंका जता रही है कि लड़की जो है वो गर्भवती मालूम पड़ रही है। हालांकि मेडिकल जांच के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी और मेडिकल जांच की रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है। तो ये गुमला की न्यूज़ थी जिसमें एक छात्रा ने, नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया और लोग ये आशंका जता रहे हैं कि वो छात्रा जो है वो प्रेग्नेंट थी और इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के बाद आ जाए। पलामू के एक परिवार था पलामू का जो कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। हालांकि वो बहुत अच्छे से उन्होंने कुंभ स्नान कर लिया था और कुंभ स्नान करके जब वो वापस अपने घर लौट रहे थे तभी चैनपुर थाना के पास उनकी जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी और दुर्घटना होते ही एक व्यक्ति की, उसी शशांक शेखर नाम का व्यक्ति जो है वो मुराबादी निवासी, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी अन्य परिजन जो है वो घायल हैं और उनका इलाज अभी चल रहा है। तो आप भी थोड़ी सावधानी बरतें। अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं फिर वापस लौट रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप पुण्य तो लेने गए थे और पुण्य के चक्कर में कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। मामला जो है जमशेदपुर का है। जमशेदपुर में एक डंपर जो है वो तेज रफ्तार से आ रही थी और उसी दौरान वो नो एंट्री में घुस गई और रॉन्ग साइड में चलने लग गई। जब पुलिस ने ये देखा कि डंपर रॉन्ग साइड में चल रही है और नो एंट्री में घुस गई है तो पुलिस ने उस डंपर का काफ़ी तेज़ी से पीछा किया। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस जब उस डंपर का पीछा कर रही थी तो डंपर ड्राइवर उस डंपर को और तेज़ी से भगा रहा था। हालांकि पुलिस को पता था कि डंपर ड्राइवर रॉन्ग साइड में चल रहा है और उसके बावजूद वो डंपर को तेज़ी से भगा रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने उसका तेज़ी से पीछा किया और क्योंकि चालक काफ़ी डर गया था उसने डंपर को काफ़ी तेज़ से भगाया और उसी दौरान उसने एक परिवार को रौंद दिया भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक पिता और एक पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जब ये दुर्घटना हुआ उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, लोगों ने पुलिस का भी विरोध किया। और हालांकि मेरे हिसाब से भी ये चीज़ गलत है। जब आप कुछ चीज़ को गलत होते हुए देख रहे हो तो आपके एक गाड़ी पकड़ने के चक्कर में किसी 2 लोगों की मौत हो जा रही है, तो ये कहीं भी किसी भी एंगल से पुलिसिंग तो नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक तरीके से मर्डर हो, कहीं ना कहीं वो डंपर वाला जितना जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदार वो पुलिस वाले भी हैं। तो ये खबर जो थी वो जमशेदपुर से थी। खबर जो है वो रांची से है, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एक लड़की जो घर से भागी हुई थी कुछ महीने से और बताया ये जा रहा है कि उस लड़की का शादी जो है वो फिक्स कर दिया गया था और मार्च में उसकी शादी होनी थी, लेकिन वो लड़की किसी गलत संगत में पड़ करके और साइबर ठगों के साथ जुड़ गई और वो लड़की एक स्कैम कर रही थी। रांची में ही एक मॉल है रातू रोड में, वहाँ पे पहले वो जाती है, मॉल में शॉपिंग करती है और फिर वो एक QR कोड देती है मॉल वाले को कुछ पैसे रिटर्न करने के लिए, कि पैसे शायद उसने कुछ दिए और कुछ रिटर्न करने के लिए उसने QR कोड दिया।
और उसी दौरान क्या होता है कि वो एक फ्रॉड कर जाती है, वो कुछ पैसे इधर-उधर करके क्यूआर कोड दूसरे का दे देती है, फिर वो बोलती है कि मेरे में पैसे में मतलब अकाउंट में पैसे नहीं आए। फिर वो किसी को बोलती है कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं आप उनसे बात कर लो। फिर उधर जब वो कॉल लगाती है तो सामने वीडियो कॉल में एक बंदा रहता है, जो कि पुलिस का ड्रेस पहना हुआ रहता है, लेकिन मॉल संचालक इस बात को तुरंत ही भाँप लेता है और तुरंत वो पीसीआर को फिर कॉल करता है। फिर इस युवती को पकड़ा जाता है और फिर जाँच की जाती है। फिर पता चलता है कि ये लड़की घर से भागी हुई है और साथ ही साथ इसकी जो है शादी फिक्स हो गई थी और मार्च में इसकी शादी होनी थी। तो ऐसे-ऐसे बताओ साइबर अपराध तो लड़के तो करते थे, लड़के के साथ-साथ अब लड़कियाँ भी मतलब इसमें लिप्त हो गई हैं और मतलब इधर-उधर क्या बोलूँ, मतलब रांची में इस तरह की साइबर क्राइम हो रही है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख़्याल रखें। अगली खबर जो है वो काफ़ी चिंता वाली है कि क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 6 जनवरी को बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल मेमन वो भारत आया था और पाकुड़ में वो कुछ दिन रुका और उसने कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग भी दी। हालाँकि ये बहुत दुःख की बात है कि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर से एक आतंकी बांग्लादेश क्रॉस करके इंडिया आ जाता है और इंडिया में आकर के भारत के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे करके और फिर वापस चला भी जाता है और यहाँ के मतलब खुफिया एजेंसियों को और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को खबर तक नहीं होती है और उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये काफ़ी दुःख की बात है। हालाँकि इस बात की पता अब तो चल गया है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वो यहाँ आकर के ट्रेनिंग दे करके और वापस चला भी गया। ये खबर थी और ये झारखंड के लिए भी दुखद खबर है, लेकिन अब उस पे कुछ किया नहीं जा सकता है। वही वाला हाल हो गया, पछताए क्या हो जब ये चिड़िया चुग गए खेत। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप 10 न्यूज़। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ सुमित कुमार।